यदि क्रोध आता है, आप चाहते हो कि मेरा क्रोध लोगों को अनर्थ करता है, मेरे अंदर अब क्रोध ना आवे, तो क्रोध शांत करने के लिए आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे नित्य स्नान करो। उन स्नान से उदेव स्नान के तुल्य उन स्नान से आपके हृदय में वो प्रसन्नता होगी और धीरे धीरे मानसिकता रूपी जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि देव स्नान बताएगा। प्रातःकाल के बाद 5-6 बजे अगर हम स्नान करते हैं 5 और 6 के बीच में, तो उसे मनुष्य स्नान, और उसके बाद सूर्य उदय के बाद यदि हम स्नान करते हैं तो शायद आसुरी स्नान का, अधर्म के स्नान समय अगर पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। अभी आपको यदि पूजा पाठ में मन नहीं लगता है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 और 5 के बीच में यदि स्नान करेंगे, उन स्नान करने के पश्चात आप योगा करेंगे तो योग में मन लगेगा। आप अगर नित्य अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा करते हैं तो योग में मन लगेगा। यदि आप अपने इष्ट की आराधना करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम अपने इष्ट के ध्यान करते हैं, आदिशक्ति देवी जगदम्बा माँ कात्यायनी की उपासना करते हैं, तो उससे महाराज क्या हमें मिलता है, तो 10,000 गुना आराधना करने का फल मिलता है। प्रातःकाल के समय हम यदि कोई किसी भी प्रकार के अनुष्ठान करते हैं तो उन अनुष्ठान के नियम है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके संध्या बंदन करने के बाद अपने इष्ट का ध्यान करने के बाद फिर अनुष्ठान पर बैठना चाहिए। अभी ऐसा ही कोई लोग होगा जिसके अंदर इस समय जो नशेड़ी है, नशा लेने वाले, वो भी 9 दिन छोड़कर देवी की आराधना करते हैं। मैं बहुतों लोगों से कहता हूं कि देखो, नशा नहीं लेना चाहिए। नशा लेने वाले उससे अधिक पाप आपके पास धन है, दौलत है, आप दान करो। आप सुख के लिए, अपने शांति के लिए चाहते हो तो दान करो। आज कुमारी कन्याओं की भोजन है, उनमें आप अपना सहयोग करो। वृंदावन में युगल नाम महा मंत्र संकीर्तन चल रहे हैं अखंड, उसमें आप सहयोग करो। आप शांति के लिए या किसके लिए नशा करते हो? लेकिन बहुत नशाखोर इस समय देवी की आराधना में उपवास करके देवी की उपासना आराधना करते रहते। जब आप 9 दिन छोड़ सकते हो तो सदा क्यों नहीं छोड़ सकते?